संगत जी फिर ध्यान रखो। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। कोट पराग हमारे खंडो अनगा विधि समझाओ। हम ज्ञान अल्प मत थोड़े तुम आपन बिरद खाओ। सारे जपो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्ही शरण से राखो राखण हार दयाला। नानक हर के बोले राखो राखण हार दयाला। नानक हर के बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार विच बड़े वजन विच शब्द पढ़िया जा रहा सी। ये बेनती दे दोनों शब्द हैं। गुरु महाराज की कला वरतदी है। जे तुसी भावना करके इत्थे बैठो। मैं अक्सर बेनती करना भावना करके बैठांगे ते गुरु नाल लाइव हो जाएंगे। लाइव समझने हैं कि सीधी गलबात साड़ी गुरु नाल होनी शुरू हो जाए। हर नामे नाल गल्लां, हर नामे नाल मसलत, हर नाम हमारी करदा नित सार। तुसी बैठ के गुरु दे नाल लाइव हो जाओ। दूर नहीं है, बहुत नेड़े है। ये मन मत जानो हर दूर है। तू मत सोच ही ना दूर है। सदा वेख हजूर। देखो कि ज़ाहिर जरूर है, हाजिर जरूर है। मत जानो कभी भी भुलेखे विच ना रहना। बिल्कुल पास है, वरतदा है। सद सुनदा सद वेखदा शब्द रिया भरपूर। शब्द नाल लाई हो जाओ। ये प्यार है। प्यार नाल आखो एक बारी सतनाम श्री वाहिगुरु। तुसी निदा प्रति संगत करने वाले हो, भावें असीं थोड़े बैठे हैं। मैं अज तक किसी नूं नहीं वेख्या ना अपने समेत
क्योंकि पहला मैं अपने मन की गल करनी, प्रथमे मन प्रबोधो अपना पाछे और प्रचार। पहले मैं अपने मन की गल करना। शायद ही कोई इत्थे आके थोड़ी तवज्जो देनी, बस थोड़ी जी मन में स्ट्रेस थोड़ा जा। किसी ने दुख मंगया है कभी? किसी ने दसो मेरे समेत, मैं नहीं मंगया। किसी ने आके गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में इतनी लंबी अरदासां करी दिया है। मैं नहीं समझता कोई कोट मदे गोविंदा सेवक होर सगले व्यवहारी, सारे व्यापारी कर रहे। हमारे घर में मैं नहीं कह रहा, और सगले व्यवहारी। किसी ने आके दुख नहीं मंगया, किसी ने सतगुरु 50 साल हो गए ने सुख वरतदे हैं, अज कृपा कर दो मेरे झोली विच एक दुख पा दे। किसी ने नहीं मंगया, दसो मंगया होगा? कोई भी नहीं। एक भी बंदा हाथ कर खड़ा करके भी कह सकता है, क्योंकि दुख किसी को चंगा लगता ही। हर बंदा चाहता है मन सुख आवे, सुख आवे। पर मारे कहते ने जेड़े तू सुख नू मंग रहे हैं, दरअसल वही दुख तू अपने कोल ले आने हैं। बाणी कह रही है, मैं बाणी तो बाहर ने जिन्हें असी स्टूडेंट ही है ना गुरु घर दे, मेरी हिदायत यही होती है भाई कि स्टेज पे बैठ के कितने भी कोई कच्चा बोलना बोलो, कोई धारणा ना बोलो, कोई कच्ची बाणी वाल ना जाओ। साढ़े को खजाना है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ खोज करिए ना कि धारणावां लैके ਅਸੀਂ देखो कच्ची चीज मैं बोलांगा ना ते ओदा असर भी कच्चा ही होएगा। हो सकता है मैं गलत भी होवां। एक बारी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कभी नहीं कहते, क्योंकि जितों असी संध्या लई है ना महाराज की कृपा द्वारा, वो कहने जद गल करो गुरु दी करो, गुरु ग्रंथ साहब करो। तो मैं कल विचार कर रहा सी, कई दुख साढ़े कोल आने नहीं सी, पर असी इत्थे अरदासां कर करके दुख ले ले। असी पुछोगे कि मैं सवाल आएगा कि मैं तो सुख ही मंगया है, कोई मंगता ही नहीं दुख। इतिहास पढ़ो, एक कुंती का नाम आता है, उन्हें परमात्मा के अगे आके तो बेनती की सी, हे गरीब नवाज जे टूटे होना ते मेरे घर विच दुख लिया। परमात्मा रब हैरान हो जाता है कि कैसा शरीर आया है भाई, इतने ते सारे सुख मंगते पे ने। इस समझ की गल है, तू कदे वास्ते क्योंकि दुख मंगना आई है। रब जी वाहिगुरु जी मनु दुख विच तुसी बड़े चेते आंदे हो। दुख दारू सुख लोक पिया। भगत लोग ते मैं इतिहास पढ़ना ते अपने घर के बूहे विच खड़े होके ना दुख नूं आवाज मारते हैं, आ जा भाई। किसी ने इस तरह मारी आवाज, सुखी चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, कोठी चाहिए, यही मंगने।
दरअसल वही दुख बढ़ जाता, सुख मांगत दुख आगे आवे। मंगया की सुख, मारे की कह रहे हैं, दुख आगे आवे। ओ सुख हमो ना मांगया पावे। मारे कहने ओ वाला सुख मन नहीं चाहिए जिदे पीछे दुख छुपया। मैं एक बड़ी गल इत्थे ये भी कहना मेरी बात आई है, गुरु कभी नहीं कहता कि मेरे को आओगे, ध्यान देना इस गल ते। गुरु कभी नहीं कहता मेरे को आओगे तो तुहानू दुख नहीं लगणगे। ये कोई ना दुनिया का डेरा नहीं है, ये सच की गल करते। सच की बाणी नानक आखे, सच समाए सी सच की देरा। कभी भी गुरु नानक के घरों ये आवाज कभी नहीं आएगी भाई इत्थे आओगे तो दुख नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये भुलेखे विच ना कईयां ने जिहड़ियां दुकानां चला रखियां ने दरअसल इसे कारण ही चला रखियां ने। ते गुरु नानक पातशाह कहंदे ने मैं अपने सिख नूं कदी भुलेखे विच नहीं रखना। तुसीं मत सोचो कि मैं 20 साल तो गुरु घर विच आना ते मैं कईयां को सुनिया मैं ते 20 साल तो आ रहे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ते मन ते बड़े दुख आंदे ने। जिस दिन सिखा तनु गुरु घर विच जाके इस गल दी जांच आ गई ना कि केतियां भूख भूख सदमार को बाणी कह रही ये बेदात तेरी दातार गल ही बन जाएगी। हर दुख मैं वेखना, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, तुसी अपने मन की पतली मत छो। कोई भी दुख आएगा सानू स्ट्रॉन्ग करके जाएगा, साडी मानसिक अवस्था में ऊंची करके जाएगा। कितने को साल हुए होने में सिख धर्म 550 साल है नहीं हुए, लगभग 1469 की मारे की आमद हुई है। 553 ला लो, 550 प्लस मैं समझना 100 तो उत्ते धर्म ने सब तो नवा धर्म घट पीरियड का सिख धर्म। समा आएगा ये गुरु ग्रंथ साहब की आड़ सारे रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जो तुम रीड करो ना, स्टडी करो, कोई गल ना लुको के नहीं रखी। मैं कहना क्या है, गुरु कभी नहीं कहेगा मेरे द्वारे आओगे तो दुख नहीं लगेगा। देखो मैं जरा कपड़े पा के आया घरों, शायद मैं कल नहीं पाऊंगा, चलो पा ले, परसों नहीं पाऊंगा, यही बात है ना। कितने दिन बाद कपड़े चेंज करते हो, क्यों? क्योंकि कपड़े बदलांगे क्यों, मैले हो गए। मेरे नाल जो बंदा बैठेगा वो कहेगा भाई स्मेल आ रही है, कपड़े चेंज करो, यही बात है। जिस तरह सिखा तेरे कपड़े के 2 दिन तो उत्ते नहीं चल पाते, मारे कहते ने सुख दुख धोए हर कपड़े पहरे जाए मनुख। तो फिर किवें कह सकते गुरु ग्रंथ साहब की दुख आएगा नहीं? जी मैं रोज कपड़े चेंज कर रहे हैं, दसो कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि मैं सारी उम्र सुख हो गया, कोई एक बंदा, मैं प्रैक्टिकली गल्लां कर रहा, या कोई ऐसा खड़ा कर दे मैं सारी उम्र दुख ही मिले ने। चलो सुधे विचार कर लिए। मारे कहते ने मैं तेन इस गल का भरोसा दवाना वा कि दुख तेरी जिंदगी विच आना ही आना ही, ये भुलेखे विच ना रही।
कि मैं नितनेम करना, अमृत वेले जागना, चौकड़ा बांधना, सिमरन करना, गुरु के अनुसार चलना, मेरे ते दुख नहीं आएगा। आएगा। मैं पहला क्या, जितने दुख आते ने उतने ही स्ट्रांग होके अंदर दी विल पावर को बढ़ाते जाते हैं। ताही मैं गल कर रहा सी कि सिख धर्म मेरा ख्याल पूरे वर्ल्ड विच केसरी निशान चुलते गए। क्यों? जितनियां मुश्किलां, जितने दुख सिख धर्म में है ना, शायद ही कोई धर्म ऐसा होएगा किसी का एक शहीद होया है तो उन्होंने अद्धा वर्ल्ड उस धर्म को कन्वर्ट कर दिता है। साडी तुसी एक गुटो ते शहादतां दे तुहानू जाम नजर आउणगे। मैनूं किसी सियाणे ने कहा, हरमंदर साहब जब नीवे है ना, जब देखो सारे गुरुद्वारे जाओ ना, उत्ते चढ़ के जाना। एक बार प्यार ना रखो, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, बोल के आपको धन गुरु रामदास जी, मिठे सदे ठार नहीं तुझ दिया। सुन लेते होते सीढ़ियां नीवियां है किसे मंदिर की, किसे मस्जिद की, नीवा होके गुरु के द्वारे आ एक इंडिकेशन। मनुष्य गुरमुख प्यारे ने कहा, वीर जी जब तुसी अपने पैर धो के जाते हो ना, कुंडी बनी होती है ना, उस बाद सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं। एक एक कदम ते उस वाहिगुरु का नाम जरूर लिया करो। बड़े शहीदां दा नाम ते खून डुलिया। मेरे सज्जन मित्र है, वो भावना की गल है। तुसी इत्थे बैठ के भी ना हरमंदर साहब के दर्शन कर सकते। मैं पहला क्या लाइव हो सकते। वो गुरमुख प्यारा मैनूं पता की कहता है, कहना मैं जदों सरहद की धरती ते जाना ना, छोटे साहिबजादे, कहना मैं ना अंदर जा ही नहीं पाता। जार जार करके ना रोंदा है। ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਵਾਸ ਸਨ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ वो जेड़े श्वास चल रहे कहते हैं, वो सीन लिया के ना वो जार जार करके रोता है। कभी सीजन से जाके भी ये सीन बनाया सी, बनाइए कि लिस्ट बड़ी बड़ी है, साड़ी का ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, जो असं गुरु रामदास जी दर से जाइए फिर सारी सीन याद आते हैं, पर जो असं लोकल रहने फिर सानू गुरु तेग बहादुर की शहादत याद नहीं आती। किस तरह महाराज ने कोई साहब से बैठ के वो पाठ किया होगा। समा गुरु साहब कहते हैं मेरे द्वारे आना ही ना। एक गल याद रखी, दुख तेरे को आना ही आना है। दुख शरीर को स्ट्रांग बनाती है। दुख जिन्ना कौमां ते दुख आउंदे ने वो कौमां कदी फेल नहीं होती, वो सदा चढ़ती कला विच रहती। इन्नी को गिनती होगी साड़ी हर कंट्री विच तुहानूं केसरी झूले नजर आउणगे। बोले सो निहाल। इतिहास असीं छुपा लिया, असी ना आप पढ़े ना किसी को सुने। चलो मारे कहते ने तू हुण इस गल ते आ, दुख आ गए हैं
ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੋਲਾ ਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਤ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ कि मुश्किल आएगी, नहीं आएगी। आ गई तो मारे की बाणी कहती जाको मुश्किल अत दी समझते ना, बहुत ज्यादा कहीं आ जाए जो बंदे का दिमाग काम ना करे। बंदे उदों ही इधर उधर भजते हैं जो अत की मुश्किल आती है। फिर गुरु ग्रंथ साहब का पल्ला छोड़ के इधर उधर भजते मारे कहने तुद जेवड़ होर ना सूझे मेरे मित्र गुसाइया। पढ़ दो शब्द, मैं चारे कुंडा पानिया तुद मारे कहने जाको मुश्किल अत बने टोरी कोई ना दे। कोई भी लागू होए दुश्मन साथ भी सारे साथ छड़ दें। इनू कहते हैं अत की मुश्किल। रिश्तेदार करनी कटा दो, मित्र संबंधी घर वाले भी वो भी कहने लगे जिस तरह दीपालपुर के कोड़ी सी प्रेमा कोड़ पिया दे घर वाले ने मंजी चुके ना घर के बाहर कोड़ी सी बदबू आती सी, पहला रोटी पाते से वो छड़ देते। गुरु नानक पातशाह ने दीपालपुर तो बाहर आए ना ते झाड़ियां विच ना किसी दी रोन दी आवाज आई। मरदाना कहंदा महाराज किसी जीव की रोन की आवाज आ रही है, अंधेरा है, रात का समय, अमृत वेला होने वाला है। देखो जो घर दी लाइटां बंद होना बंदा साह ला लेंदा कि अंधेरा ही है, कितने सुते पे हैं। किसी घर की लाइट चल रही हो स्वभाव के उठे हुए हैं और अंधेरा सी चारों तरफ। महाराज सी अंतर्जामी जब एक कौन है की देखिया एक कोड़ी कुला रहा है, हाय मर गया, हाय मर गया। मरदाने ने क्या जब देख के आ झाड़ियां ढाइयां ते एक यंग 25-26 साल जो इतिहास आया रो रहा है, शरीर के इतने इतने फोड़े उड़ पे पस निकल रही है, बदबू इतनी है। यही कह रहे हैं कि रब्बा मुझे चक ले जाको मुश्किल बने हैगी ना। मुश्किल मुश्किल सामू नहीं आती, असं इस तरह गुरु याद किया। गुरु नानक पातशाह ने क्या जा मरदानिया इसू लैके आओ। वो कहता कोल ना आओ, मनु के घर वाले ने रोटी पानी भी बंद कर दी। टोरी कोई ना लागू हुए दुश्मना साथ भी सबो भजे आसरा चूके सब असराओ जीत आवे उस पार लगे न तत्ती वाओ। आगे गुरु नानक याद किया, लाइव हो गए गुरु दे नाल। महाराज कहते बड़ी बदबू आ रही है, तू लैके जा। उन्हें किसी तरीके कपड़ा कुपड़ा रखा। एक बार कभी पूरन सिंह जी ने ऐसी याद कर ली, ऐसे ऐसे कोड़ियां दे आप गुरु अर्जन देव महाराज ने कोड़ खाना, ये सब जिन्हों संसार वाले छड़ते हैं ना, गुरु उन्होंने बांह ला देता है। रात पिता मेरे मोए निर्गुण सब गुण तेरे। इतने उदारे दुख पर हर सुख ते रो पिया। महाराज ने बख्शिश पर एक नजर वेखी,
ये शब्द ही पढ़ दो ना, जियो तपत है बारो बार तब तब खपे बहुत बेकार, हमारे कने जैतन पानी बिसर जाए जो पक्का रोगी मिल लाए। पक्का रोगी की कोड़ छूट दा जिन कोई मुंह ना लावे, कहना कि मनु बीमारी मैनू ना छोड़। गुरु नानक ते ओ वे जिन्हां नूं संसार ने दुत्कार दिता, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਣ ਸੁੱਖ ਆਣ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਚਪਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ? ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਮੀ ਖੰਡੀ ਦੇਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ, ਪਰ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, आखो सतनाम। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਆ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਲੇ ਚਪਾਟਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈ ਰੱਖੇ ਗੱਲ ਲਾਏ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਬੁੱਧ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਟੇ। ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੰਦਾਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਇਓ ਸਾਥੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਟੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ,
सतगुर सिख का हलत बदल सवारे। समझते हो ना, हलत बलत हलत की तो सारी गलती देंगे, पलत की कोई नहीं देता जे। वो घाइया नहीं सी ना आगरे को मिलन आया सी हरगोबिंद पातशाह, तो गलती नाल जहांगीर के खेमे ही चला गया, तो उन्हें टका रखा घर रखी आया सी। सिख का फर्ज होता है गुरु को जाओ कुछ ना कुछ लैके जाओ जिन्नी समर्थ है। मैं अक्सर बेनती करना जे तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है ना देन नूं एक पाठ जपजी साहिब दा करके आ जाया करो, खाली ना आया करो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु खुश होंदा है, भावनी भगत पाए कोटि अगर भाग रखे। ताहे गुर सर्व निधान दान देत है। गुरु साड़ी कोटियां करके नहीं बैठे। दसो ये जी माया है ये गुरु नूं लोड़ है, हम किवें करदे ना। गोलक का मतलब की माया, गोलक का भाव ही वे माया, गुरु नूं लोड़ नहीं जे। ये मत सोचो कि मैं दे के ते शाहूकार बन रहा नहीं भाई, तुसी रखना वे ते गुरु ने किसी प्रबंधकार ने किसी होर ते लगा देनी है। यही गल है ना, तुहाडे वर्गे होर यात्रु आएंगे उन्होंने तो लग जाएगी, उन्होंने रहन का खान का इतने की सजावट का इतने का खर्चा सारा गुरु गुरु का। गुरु को पर्सनल लोड़ नहीं, ये सोच गया ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी साड़ी कि मैं गुरु को दिता नहीं, असी दानी नहीं। ते मैं गल कर रहा सी वो दीपाल उदा कोड़ी प्रेमा कहंदा महाराज बड़े गुरु देखे ने, मन तो सारे ने दुत्कार के बाहर सुट दिता है, पर तुसी पहले गुरु हो जिन्हें मन कल ला दे। जो संगत विच बैठते हो ना, ये गुरु गल ही ला दे तुहानू, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है आके बैठ जाए। कहीं इस टाइम तैयार होकर भी नहीं पहुंचे हुए। जिदू वो चाहे वो इतने पाता है, आपे संगत सब हले आपे विदा कराए। मैं कई बार सोचना जा ना 2-3 घंटे चौकड़ लावांगे, वो 5-10-15 मिनट होता है बोले उठ जाओ बाहर, हुक्म नहीं। पर कई बार बंदा सोचता है चलो मैं 10 मिनट दर्शन करके आ रहे हैं, घर वाले कहता मैं आ रहे हैं, उत्थे बैठता है गुरु कहना हूं आ जा, वो घंटों बदी बह जाता है। कई बार तुहाडे नाल भी हुंदा होना, क्योंकि कोई प्रकरण चल रहा होंदा है, कीर्तन चल रहा होंदा, आनंद आ जाता है। वो तुहाडा नहीं, तुसी नहीं बैठे उत्थे, गुरु ने तुहानू गलवकड़ी च ले लिया। ते जदों गुरु बकड़ी च ले ले तुसी टुट सकदे, ये लाइव हो जांदे गुरु दे नाल जदों तुसी बैठदे हो। वो कहंदा मैं पहली बारी गुरु देखा है जेड़ा शरण की रखनी है उत्ते महाराज उसको कहंदे ने मैं उन्हें गल भी ला लिया गल। सो इत्थे आके ये आशा रख के ना आओ कि मनु दुख नहीं मिलना है, मिलने हैं। जे मिल गए वो भी असी अपने ही मंगा करके दुख ले। दुख परमात्मा ने गुरु नहीं दे रहा, दुख असी अपने कर्मा करके ले रहे। जो मंगे मैं पहला क्या सुख मांगत दुख जिहड़ी चीज़ां असी सुख मंगने आ दरअसल वो दुख ने। जिस दिन सिखा दिन इस गल की समझ आ गई, तेरी मन तेरी सोच हट जाएगी। तू कहना गुरु साहब जिवें तेरी रजा है, जिवें तू चाहना तू उवें चला। भगत तां खड़े होके बाहर दरवाजे ते खड़े हो जाते सन, दुख नूं आवाज़ां मार दो कहंदे असीं नहीं आना पड़े। तेरे घर ते सारा दिन सिमरन चलदा ते साडी थां ही कोई नहीं है। मैं ते उत्थे आना वा डेरा करना जिथे रब का नाम जिससे आंदा है, मैं कलेश पा देना,
मैं झगड़े पा देना मन विच इन्ना अंदर घरां दे अंदर तुसीं वेखो तरकाला वेली हुंदे ने ना कईयां दे घरां च लड़ाइयां छिड़ पैंदियां क्यों की कारण है क्योंकि उत्थे दुखां दा डेरा लग गया कई रिश्तेदार आंदे ना घर विच अजकल दरवाजे ही घट गए ने ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਘਰ ਆਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਚਰਚੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀਅ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ विचार गुरु जी तुहाडे सन्मुख रख सकीए बस इत्थे आके सानू सब कुछ मिलता है तो गुरु कहता है दुख आने घबराई ना तू सोच चेंज कर हुण तू इत्थे आके मांग कि मैं तेरे दर्शनों वास्ते जिस जन को प्रभु महाराज उन्होंने की कह रहे हैं नानक ताके या महाराज ने कहा तू माया मांगते मैं तेरे को बोले आ जाऊंगा महाराज तू मंगी हुई है मैं तुम वही दे रहे हैं कल तो असी यही चाहिए मैं अक्सर बेनती करना घर विच जिहड़ा नेम तुहाडा भी चल रहा है परिवार मिल के अपने घर दे विच 5 पाठ जपजी साहिब दे अलग करिया जिस चार जी ने चार ते करते ही हो वाकई सारे ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੇ ਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ जिन्हां दे घरां दे विच ये पानी दी वाड़ लग सकती इहनूं गल्लां बाती ना समझना ये सोचो कि मैं अपने नंबर बनाने वास्ते तुहानूं गल नहीं मैं प्रैक्टिकली मेरे को कई गल्लां ने मैं दस नहीं सकदा मैं प्रतक गुरु दी गोद विच बैठ के कह रहा घर दे विच 5 पाठां दी वाड़ लगा दो जपजी गुरु नानक पातशाह शहीद सिंघां दा पहरा तुहाडे घर विच ला देना कोई बलावा कोई तुहाडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਦੀ वाहिगुरु शरणाई जो गिरद हमारे राम कार लग जाए दुख लगे ना भाई मैं नहीं कह रहा जो मैं गल की है मैं तुहानू बाणी का प्रमाण दे दिता है अवार्ड तुसी लानी ये ना मैं गल्लां नाल ला सकदा ना तुहाडे खाली सुनदा गुर का शब्द रखवारे चौकी जो गिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा आखो सतनाम वाहेगुरु 5-7 मिनट विच होर ला ली मैं कहा कुछ कुदरती गल सामने आ क्योंकि प्रबंधक जन बैठे ने बड़े प्यार वाले ते हुक्म तो इन्हों का ही असी इन्हों के हुक्म से ही असी बैठे हैं थोड़ी जी व्यक्ति ना माझे वाल है भाई मंच हूँ मैं तुम प्यार देखो कितना प्यार है ये तो मैं अपने धर्म की गल कर रहा सी ना हूँ सखी सरवर जेडे ने उन्होंने धर्म के विचों भाई मांझे हुए भाई साहब बैठे ने कथा सुनाते होने कथा हुई हुई मैं कोई अलग हट के नहीं सुना रहा मैं प्रकरण मिले तो उन्होंने जोड़ रहे
महिमा सुनी गुरु अर्जन देव महाराज की, एक चाओ है, मन चाओ पिया प्रभ मंगल गाओ सकी मिल के आई, भेंट करके आई, चला गया। दर्शन देखते हैं महाराज दे दग दग रहे हैं। ते है पता कौन सी? चौधरी सी पिंड का, 13-14 मेरा ख्याल पिंडा का चौधरी सी, कोई छोटी हस्ती नहीं सी, सरमाएदार सी। ते महाराज के दर ते थोड़ी सेवा करदा पिया, करदा महाराज की नजर पई, पूछया कि नाम? कहंदा भाई मंच। तो महाराज कहंदे कुछ मनसा लेके सेवा कर रहे हैं? कहंदा हाँ जी महाराज। मांग रहा फिर की मंगना है? महाराज तो उठे होना ते सिक्खी मेरी झोली विच पा दो। मेरे वर्गा होंदा ते महाराज थोड़े जे 2-4 चिल्लड़ हो पा देना। एक घर कवर है, सखी सरवर का पुजारी है। जदों तक तुहानू सिमरन पाठ दे विच ना अंदर मन की शांति ना होवे ना, ते सोच लेना किते ना किते मेरे अंदर गड़बड़ है, बाणी ते गलत हो ही नहीं सकती। मैं बाणी नू समझ नहीं पा रहा, मेरे ची बोलते हैं अपने वाल इशारा, सब अवगुण में कोई। तो उन्हें क्या महाराज मनु सिक्खी चाहिए। महाराज ने सिक्खी तो सिक्खी कित नहीं सकती, समझा नहीं महाराज। महाराज कहने वस्तु अंदर वस्त्र समावे, दूजी हो गए भांडे विच कोई चीज पानी हो गए। हम गुरु घर भी चाहिए भांडा लैके, झोली मन की झोली लैके जो भांडा लैके आने, जे इहदे विच ही सब कुछ भरिया पिया तो गुरु ने पाना कि च पहला भांडा साफ। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जाओ, तो दूधे को जाओ, आखो सतनाम के गुरु। कहता महाराज समझ नहीं पाई, कहने सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिक सकती, पहला ते सरवर गुना हटाना पड़ेगा। साड़ी हालत पता की है, मैं बड़ी जगह पे कथा कीर्तन जिथे भी अंदर से जाने असी विचारा भी करनी है, कबरा मठा नहीं टेकना, मुंडी असी ला लेने, मैं भी ही होना जी, वर्त नहीं रखने, अखा बंद। मैं वही शरीर देखना, कबर आती उसे मत्थे भी देख रहे हैं, फिर कादे वास्ते असी गुरु कोल बैठे हैं? काम दोनों चल रहे हैं, खैर कहानी पै रही। कहता है महाराज कोई ऐसी बात नहीं, चलने लगा। महाराज ने गल याद रखनी, मुझे मुश्किल बड़िया नहीं। कहना महाराज कोई गल नहीं, हाथ होएगा तो कोई गल नहीं, साढ़े 2 दिन काम ना हो ना तो असं गुरु लंबे दे, साडा मुंह ही दूजी तरफ लग जाता है, सानू किसी को कहने की लोड़ नहीं पैंदी, उसका चेहरा वेख के दसदा है यदि मानसिक हालत ठीक नहीं, कोई छोटी मोटी घर की या कोई माया तरफों घाटे लग रही, कहना नहीं पै रहा। मेरे समय मैं अपने में बाल कर रहा, घर गया, बड़ा बड़ा घर सी, चौधरी सी, सब तो पहला वो कबर तोड़ देते। असी भी जो खाने बनाए ने दूजिया के प्रति तोड़े ने कभी,
ਅਸੀਂ ਹਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਤੋੜ। हमारे कहते हैं कौ भूतान को पूजत है बस, कौ मैदान को पूजता है बस क्या पशु जेड़ा कबरां दी पूजा करता है तोड़ देती है। पिंड वाले सारे आ गए, अगेंस्ट हो गए। भाई मान जे तू की कर देता है, तेरा चौधर गुना चला जाएगा। कहता कोई गल नहीं, हुक्म मेरे गुरु दा। इतने भाई साहब किन्ने समय तो आवाजा मार रहे ने, भाई अमृत छक लो, अमृत छक लो। साडे जमीन ही रही, पता नहीं भाई साहब की मिलना है। अरे वो तो होगा दे रहे ने कि गुरु दे प्यारे हो। गुर मंत्र हीनस जो प्राणी त्रिकांत जन्म भसने, ऊकरे सूकरे गर्दबे काके सर्प ने तुल खले। जेड़ा गुरु मंत्र तो हीनस है, मैं नहीं कह रहा, एक गुरु अर्जन देव महाराज दे संस्कृत दे श्लोक ने जिदे पढ़दे हो तुसी 1352 नहीं सुनदे। मारे कहंदे ने जेड़ा गुरु तो गुरु मंत्र किदे कोल मिलना है, किसी डेरे को नहीं मिलना, वो पंज प्यारे को मिलना है। हीनस जो एक तो वांझा है, वो कुकर भी है, सूकर भी है, खोता भी है, गधा भी है, कां भी है, सप भी है। जिन्नी तुसी सेवा कर रहे हो ना, उन्हें खेमा कर देना वो भी व्यर्थ है जे गल विच पटा नहीं पाया है। सेवा ही थां थां पैनी है जब तक गुरु वाले बनाएंगे। सतगुर बाझों गुर नहीं कोई, गुरे का है नाम बुराया को सतनाम वाहेगुरु। सारे गेस्ट हो गए, भाई मंज मन ले, हले भी चौधर गुना रह सकता है। चौधर गुना गया, कबर तोड़ दी, घर दे विच डंगर सन, खान कुछ नहीं, सो ही मर गए। सब परिवार बीमार भी पै गया, गुरु की शरण विच आ गया। सबो बजे आसरा चुके सब असराओ, चीत आवे ओ सपाग्रम। बंदा रब ताही चेते आंदा है, ताही दुख मंगी देना। महाराज आगे मारे कहना आगे महाराज सेवा कर, गुरु भली करेगा। कर गया, सेवा शुरू कर दी। लकड़ा लियावे कट के महाराज दे लंगर विच सेवा चलती रही। एक दिन समा आया, भाई मांझे सेवा करना महाराज जो तुसी हुक्म कीता सी, मैं लकड़ा कट के गुरु घर विच रखना लंगर विच। एक गल दस, लंगर कितों छकना है? महाराज तुहाडे लंगर विचों छकना जो तुहाडे कोल इत्थों मिलदा है। नहीं, ये गल इस तरह नहीं काम चलेगा। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ याद आ गया। कहते हैं साध संगत की रोटियां ध्यान देना, नौनो उंगल दांत, भगत करे ता उबरे नहीं ता खींचे आंत। जेड़े बिना भगती तो बिना सेवा तो गुरु घर विच आके सिर्फ खा के टुट जाते हैं। महापुरुष कहते हैं नाम जपण वाले कहते हैं इस साध संगत दियां और जेड़ा खाली रोटी कहते चलो गुरुद्वारे का समय 9:30 9:20 ते चलांगे, बस लंगर की बने बस उस कारण ऐ ना सोचना कि लंगर नहीं छको। लंगर साध संगत की रोटियां नौ उंगल दान, भगत करे ता उबरे नहीं ता खींचे आंत। आंतरा भी खींच रहे
जे खाली इस समय नाल आंदे ने चलो परिवार लिया, कोई भक्ति नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई कुछ गोलक कुछ नहीं पाया, चल आज का चूल्हा नहीं बनना, आज उत्थे खाने पीने खाओ। असि तो गुरु रामदास जी दर ते जाओ, रज रज के खाओ, तो किसी यात्रू है साढ़े प्यो का घर मान होना चाहिए सानू। गुरु रामदास पातशाह तेरे घर ते आए हैं, और मैं कोल बैठा हूं, मेरे घर का चूल्हा भर रहा है, मैं रोज सीसगंज साहब जाके लंगर की लाइन च बैठा होऊंगा, ये कित्थों की गल होएगी? लंगर की सी यात्रुओं का भुखिया ना, तू कोलों आ रहे हजूर साहब जाते हो, रज के छको, तुम बाहर जाते हो, मेरा प्यो है, मैं प्यो के घर आया, मैं मेहमान थोड़ी हाँ, मैं अपना बापू के घर आया, रज के रोज छको, सेवा करो, अमृत वेले उत्थे जागो। पर जे घर के 2 कदम के गुरुद्वारा उठिया, रोज ही पन्नी भी लई ते डब्बा भी लिया, खा भी लिया ते 4 घर दे लै गए। साध संगत ये फिर वचन उन्हां वास्ते है, बड़ी गुरसिक्खी बारीक है। अंडे तार गली अत पीगी, बहुत बारीक है। अंडे अंडे की तार कितनी होती समझने की गल है। महाराज तू इत्थे छक लेना ते सेवा कर लेना ते बचया की तेरे बंदे? 7 बच्चन महाराज हुण की करदा है? हुण लकड़ा कटदा है, अद्धियां लंगर विच अद्धियां आप बेच के घर का गुजारा कर रहे हैं। प्यार नाल आखो सतनाम वाहिगुरू। बैठे ने वीर जी वगैरह, मैं गुस्सा ना करना कि मैं लंगर के पीछे कोई बेटी कर रहा है, लंगर तो कोई संगा ही चली गई है। तुसी सिमरन सेवा करके बैठे हो, तुहाडा हक है। इस मंशा नाल मैं कई बारी ना गल नूं बंदा दूजे तरीके लै जांदा है, इस मंशा नाल चलिए चलो भाई गुरु घर जाके ते सिलंदर ही छक आइए, नहीं। उन्हें रागी सिंह ने ग्रंथी साहिबान है, इन्हां दा हक है। पर एक गल है, पर बिना सेवा सिमरन को कुछ ना छको। चलो भाई मंज ने इस तरह करता रहा। एक दिन महाराज अमृत वेले बैठे, संगत आई, महाराज भाई मंज ना खूह विच गिर गया, गुरु ना हुलाई हो गया। महाराज बैठे सन, नंगे चरण सी, जगह नहीं सी, उसी तरह उठ के बजे कि भाई मंज खूह विच गिर गया। कई बार चित्र देखे होंगे, महाराज भजते गए, वेख्या ते भाई मंज खूह दे विच उत्ते लकड़ा सिर ते पईयां। बरसात के दिन सन, लकड़ सुक्की चाहिए होंदी सी। महाराज ने सिखां नूं कहा पहला ते रस्सा पाओ, भाई मंज नूं बाहर कढो। रस्सा पाया, महाराज कहने आ भाई भाई मंज कहता नहीं पहला लकड़ा, इनू कहते ने सेवा, इनू कहते ने गुरबाणी दे विच धस जा। कहते सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए। असी बाणी पढ़ पढ़ के ना गुरबाणी बन जाना। तुहाडे और गुरबाणी में फर्क ही ना रहे, पता ही ना लगे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक हुए हैं कोई ना कते पछाणी। कहते कबीर साहब कहते पहचानने नहीं आ रहा रब केड़ा है, कबीर केड़ा है। गुरु महाराज खुश हो गए, लकड़ा कटिया, भाई मंज नूं बाहर कढ़िया। फिर गुरु ने बख्शिश कर दी, प्यार नाल गल वकड़ी ला लिया। मैं पहला कहा कोई भी गुरु अपने चेले नूं गल वकड़ी नहीं लाता। मैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी वाल वेख के मेरा होर शीश झुकदा है, उन्होंने तो होरी अगे कमाल कर दिया। वाह वाह गोबिंद सिंह अपने गुरु चेला। गुरु चेले की प्रथा से पता सी, पर चेले गुरु वाली प्रथा भी गुरु साहब ने काट दी। कितना मान तुहानूं देते हैं। फिर महाराज ने गल वकड़ी ला के कहा, भाई मंज तू साडा मन जित लिया। मंज प्यारा गुरु को
गुरु प्यारा मंझ मंझ गुरु का बोहता जग रंगनहारा। अरे भाई मंझ तू ओ जहाज है जिवें साडे कोई दर्शन करके मुकत होएगा ना भाई मंझ, तेरे भी कोई प्यार विच आके तेरे दर्शन करेगा वो भी मुकत हो जाएगा। बोले सोनिया मैं कह के समाप्ति करा। गुरु घर विच ध्यान देना, ਤੁਹਾਨੂੰ खाली गुणा वाला ही नहीं बनाता, गुरु गुण वंडन वाला बना देता है। रोज पढ़ते हो जपजी से पढ़ के नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां। वो कहते सिखा तू एक बारी गुरु का बन ते सही, तू खाली गुणा वाला ही नहीं होएगा, मैं तेन गुणा का वंडन वाला हो जाएगा। ऐसा गुरु बड़ भागी पाया उले मार्ग करना की सिमर मना बस हृदय चरण प्यारे दुख सुख करत जन्म गुण मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर फूटत संसारा नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। ते बाणी कह रही मारे कहना मैं तेरी बाह पकड़ के तेरा निस्तारा ही करता। आखो प्यार ना सतनाम श्री तो आज गुरु साहब को आके दुख सुख ते उन्हें देने ही देने हैं, वो कर्मा करके देने। बस आके गुरु को मंगो ते दूजी जेड़ी मैं विचार जी तुहानू सामने रखी है, मेरी भी अरदास करो सब दे घरां विच नेम तो अलावा 5 पाठ जपजी साहब दे जरूर लड़ीवार चलाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਤੀਰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਦੇ ਭੋਜਰੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ आने वाले दिनों में गुरु महाराज ने अपने स्थान आप बड़ा करने का जो उपराला इन पासों जो सेवा इन पासों ले रहे नाल ही जगह फिर पीछे तो ये इन्होंने सौदा किया है। संगत है ये काम दे दो ते संगत चाहे तो बड़े बड़े किले भी खरीद सकती है, बड़े बड़े पुल भी बना सकती है, बड़ी बड़ी जायदादां भी खरीद सकती है। जिथे असीं अपने धर्म की सजावट वास्ते बड़े सोहने सोहने उपराले करीदे ने, इंटीरियर में बनाई का भी वधिया होंदे, ते जिस घर में आके तुसीं गुरु के दर्शन करने ने वो भी वड्डे होण। ते मैं तो यही बेनती करांगा कि घट्टो घट आके कुछ ना कुछ इन्हां दी भी सहयोग लवो। बड़े सरमाएदार भी वीर भैन बैठे हो तुसीं, मैं सब दे नाम ते नहीं जानदा, पर जरूर उहदे विच जरूर कुछ ना कुछ इस गुरु घर विच हिस्सा पाओ। देखो जो तुसी संसार तो टुरना है ना, तुहाडी ये जिहड़ी दित्ती माया है ना, गुरु साहब तुहानू हमेशा याद रखेंगे कि इन्हें अपने दसवंत विचों अपनी माया इस स्थान वास्ते लगाई है। तो मैं यही बेनती करांगा कि जितने शरीर बैठे हो जरूर कुछ ना कुछ अज इस स्थान वास्ते जरूर हिस्सा पा के जाओ। 10 लो 5000 मैं आज सिर्फ पाठ कर रहा सी, पता नहीं कितों ध्यान आ गया, मुझे पता ही नहीं। तो गुरु साहब ने हुक्म कर दिता कि बच्चा जाके उत्थे 5000 की सेवा लानी है, खाली बोलने वास्ते ना रखी। तो मैं देखो मैनू कोई मेरी कोई प्लानिंग नहीं सी, कुछ नहीं सी। ते हुण ही मैं समाप्ति कर रहा सी, पर मैनू याद आया कि गुरु साहब ने 10 लो 5000 की तुझ सेवा है। मन 5000 राजिंदर वीर जी, 5000 असीं शब्द चौंकी जत्थे तो बाकी सेवा तुसीं सब देखो काम देनू संगत बैठी है, जाके वैसे काम देना सो ऐसा ध्याये मेरे जीवे का सर्व सुख आवे मेरे तो ऐसे आज शरीर कुछ ना कुछ इस स्थान और बड़ा होएगा और संगत का भी रुझान आएगा। तो जिथे गुरु साहब इन्होंने पासों सेवा ले रहे हैं, यही अरदास अज करनी है। जो काम गुरु ने
5000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਸਪਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦਵੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਤ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਪਰਨਾਲਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਤ ਚੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 5 ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਸਨੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ